ब्रजभूषण शरण सिंह मामले पर भले ही भाजपाई नेता चुप रह गए, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक फैसला सभी को चौंका सकता है। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह हालिया सांसद हैं केसरगंज सीट से, और ऐसे में बीजेपी उनको क्या एक बार फिर से चुनावी प्रत्याशी के तौर पर देख रही है या फिर उनकी जगह पर किसी और को उतारने का मन बना रही है। वैसे तो कई सीटों पर ब्रजभूषण का अच्छा खासा दबदबा है, ये बात कही जा सकती है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से महिला पहलवानों ने उन पर आरोप लगाए, बात आती है पहलवानों की नहीं बल्कि महिलाओं की। महिला सुरक्षा को लेकर विपक्षी पार्टियां ब्रजभूषण पर निशाना साध सकती, जो कि पहले भी साधती नजर आई थी। खासकर राहुल गांधी ने भी तंज कसा था कि कब तक बाहुबली नेताओं का समर्थन करेगी भाजपा नेता। ये बहुत बड़ा तंज राहुल गांधी ने कसा था, और अभी राहुल गांधी की यात्रा यूपी में भी एंटर करेगी, तो वहां पर एक बार फिर से ब्रजभूषण का मामला गरमाएगा। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। अगर आपको बताएं तो 3 कारण ऐसे हो सकते हैं कि ब्रजभूषण को बीजेपी पीछे कर सकती है, लेकिन पीछे करने का मतलब ये नहीं कि उनका दबदबा खत्म होगा, बल्कि उनके ही बेटे प्रतीक को आगे कर सकती है। अब आपको बताते हैं पूरी तस्वीर क्या है। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह हालिया सांसद हैं, अच्छा खासा उनका दबदबा है, लेकिन इससे पिछले अगर हम आपको कुछ चुनावी नतीजे और बताएं, ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसा नहीं कि पहली बार सांसद है, काफी लंबे समय से सांसद रहे हैं। साल 1996 टाडा केस के तहत वह जेल की सलाखों के पीछे थे। जेल की सलाखों के पीछे होने के बावजूद उन्होंने अपनी पत्नी के नाम के आगे किया, और आगे करने के बाद उनकी पत्नी सांसदीय चुनाव में उतरी और जीती भी, अच्छे खासे मतों से जीती। ऐसा नहीं कि 8-10 हजार वोटों से, 80,000 करीब वोटों जीती थी, ऐसी खबरें थी। उसके बाद साल 2009 में ब्रजभूषण पर फिर कोई आरोप लगता है, भाजपा उनको हटा देती है, सपा में जाते हैं, सपा में भी जाकर वह जीत जाते हैं, तो यानी कि दबदबा तो अच्छा खासा है। अब बात आती है कि ब्रजभूषण को इस बार क्यों हटा सकते हैं। उसके पीछे के 3 कारण हैं। पहला तो महिला पहलवानों के द्वारा लगाए गए आरोप, जिसकी वजह से ब्रजभूषण ने कुश्ती तक के संन्यास की बात कर दी, और कुश्ती से उनका अच्छा खासा नाता था। दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक शानदार नेता हैं। राष्ट्रीय राजनीति में अगर उनको एक्टिव किया जाए तो बहुत ज्यादा फायदा भाजपा उसका उठा सकती है। तीसरा कारण उनकी उम्र भी है। 67 वर्षीय ब्रजभूषण शरण सिंह हो चुके हैं। बीजेपी की जो पॉलिसी है 70-75 वर्ष की उम्र के बाद वह जल्दी किसी नेताओं को चुनावी मैदान में ना उतारने की बजाय उनको कोई अच्छी जिम्मेदारी देती है, जो जहां पर उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाया जा सके। तो ठीक वैसे ब्रजभूषण शरण सिंह 67 वर्षीय हो चुके हैं। अब अगर उनको बीजेपी पीछे करती है तो उनके ही बेटे प्रतीक की बात करें तो गोंडा सदर सीट से वह हालिया विधायक और पिछले कुछ चुनावों से लगातार जीत भी रहे हैं। अच्छा खासा दबदबा उनका भी है, और अगर ऐसे हैं ब्रजभूषण के रहते चुनावी मैदान पर उतरते समय आगे किया जाता है प्रतीक को, तो ब्रजभूषण के बेटे को ही कहीं ना कहीं आगे होने का मौका मिलेगा, और कोई भी पिता चाहेगा कि उसके बेटे को ही इतनी तरक्की मिले। तो ब्रजभूषण भी शायद इस बात से इनकार ना करे, लेकिन फिलहाल तो ब्रजभूषण ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह में उम्र का जो एक तकाजा है वो तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता, बहुत एक्टिव नेता है, ये बात साफ नजर आती है। लेकिन जो आरोप उन पर लगे हुए हैं उस पर भले ही बीजेपी चुप रही हो, लेकिन विपक्षी पार्टी चुप नहीं रहेगी, या उनको चुप रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ब्रजभूषण में सचमुच एक वो ताकत है कि उनके क्षेत्र में कोई और विपक्षी नेता नहीं जीत पाता हो, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं विपक्ष इन मुद्दों को जनता के समक्ष रख सकती हो सकता है कि जनता का हृदय परिवर्तन हो जाए, क्योंकि महिला पहलवान का कुछ छोटा मोटा मुद्दा था नहीं, ये बात आप भी भली भांति जानते हैं। तो एक तीर से 2 निशाने हो सकते हैं कि पहला ये, ब्रजभूषण शरण सिंह आज नहीं तो कल राजनीति से अपने कदम, राजनीति ना सही लेकिन हाँ जो सांसद पद है उससे थोड़ा कदम पीछे लेंगे। कल को किसी ना किसी को आगे बढ़ाना ही है, तो यही मौका अच्छा है कि अपने बेटे को आगे कर दें। उम्र के हिसाब से भी और कहीं ना कहीं पद के हिसाब से भी वह सही रहेंगे प्रतीक। और उसके बाद अगर हम देखें तो ब्रजभूषण पर जो आरोप लग रहे हैं, फिर जनता के समक्ष जाकर विपक्षी उनके खिलाफ आरोप लगाने से भी कहीं ना कहीं चूकते नजर आएंगे, क्योंकि ब्रजभूषण चुनावी मैदान में होंगे ही नहीं, उनके बेटे होंगे। अब आप इस पर अपनी राय रखें कि क्या बीजेपी ऐसा कुछ फैसला ले सकती है, क्या इन फैसलों से चौंका सकती है बीजेपी? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।